महिलाओं को प्रेग्नेंट करें और 8 लाख रुपए पाएं। मुजफ्फरपुर का एक युवक इस हसीन झांसे में आ गया। उसे 8 लाख तो नहीं मिले, उल्टा उसके खाते से 27,000 रुपए गायब हो गए। आखिर ऐसा जाल कौन बिछा रहा है? क्या साइबर ठग आपकी जेब नहीं, आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं? आप क्या सर्च करते हैं? किस चीज का लालच आपको है? किस बात से आप डरते हैं? यही जानकारी अब आपके खिलाफ हथियार बन रही है। कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी कुरियर, कभी सस्ता सोना, कभी हेलीकॉप्टर बुकिंग और अब 8 लाख रुपए का ऐसा ऑफर। आखिर बिहार में साइबर अपराधियों की फैक्ट्री चला कौन रहा है? सरकार हेल्पलाइन चला रही है, ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चला रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हर दिन लोग ठगे जा रहे हैं। आखिर सिस्टम मजबूत है या साइबर ठग उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? आज की कहानी सिर्फ 27,000 रुपए की ठगी नहीं है, बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क की है जो बिहार के लाखों मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो अगला शिकार शायद कोई और नहीं बल्कि आप भी हो सकते हैं। यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक साइबर फ्रॉड की नहीं, बल्कि उस खतरनाक जाल की है जो बिहार के हजारों लोगों को हर महीने अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कभी नौकरी के नाम पर, कभी पार्ट टाइम कमाई के नाम पर, कभी हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर, कभी डिजिटल हरेस, कभी कुरियर, कभी सस्ता सोना और अब महिला को प्रेग्नेंट करने के बदले 8 लाख रुपए देने का झांसा। सवाल यह है कि आखिर साइबर अपराधी लोगों के दिमाग तक कैसे पहुंच रहे हैं और बिहार में यह कारोबार इतना बड़ा कैसे हो गया कि अब यह संगठित अपराध का रूप ले चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक फेसबुक चला रहा था। स्क्रीन पर एक विज्ञापन दिखाई देता है, महिला को प्रेग्नेंट करिए, 8 लाख रुपए पाइए। पहली नजर में कोई भी इसे मजाक समझेगा, लेकिन यही विज्ञापन एक साइबर गैंग का बिछाया हुआ जाल था। युवक ने अपना मोबाइल नंबर उस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद फोन आया। सामने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया, भरोसा दिलाया, आगे उससे लंबी बातचीत की, उससे उसकी सेहत के बारे में बातचीत की और आगे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी बात की। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन होगा, काम पूरा होते ही 8 लाख रुपए मिलेंगे और यह बातचीत इस तरीके से की गई कि युवक उन पर विश्वास कर बैठा और फिर रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, कॉन्ट्रैक्ट फीस, इन सब के नाम पर उससे 3 किश्तों में 27,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। रुपए पहुंचते ही न कॉन्ट्रैक्ट आया, न कंपनी मिली, न फोन उठा और तब समझ आया 8 लाख कमाने के लालच में 27,000 रुपए भी कमा दिए। अब यह कहानी सुनकर बहुत से लोग हंस सकते हैं, लेकिन असली सवाल हंसने का नहीं, सोचने का है। क्योंकि साइबर अपराधी कभी भी ऐसा झांसा नहीं देते जिस पर कोई विश्वास ही ना करे। वे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खंगालते हैं। किसी को नौकरी की जरूरत, किसी की आर्थिक मजबूरी, किसी का लालच, किसी का डर, और उसी कमजोरी को हथियार बनाकर हमला करते हैं। यही वजह है कि आज साइबर अपराधियों के पास हर वर्ग के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार है। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको ऐसे कई विज्ञापन दिखाई देंगे। घर बैठे कमाई, दिन के 20,000 वर्क फ्रॉम होम से कमाएं, लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, डेटिंग, फर्जी निवेश और अब तो व्यक्तिगत संबंधों तक का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। यानी अपराधी अब आपकी जेब नहीं, आपकी मानसिकता पढ़ रहे हैं। बिहार में इन दिनों साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं। बिहार वैसे भी साइबर ठगी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर बताया जाता है। यहां कभी कुरियर कंपनी बनकर फोन आता है, कहा जाता है आपका पार्सल अटक गया है, सिर्फ एक नंबर डायल कर दीजिए और जैसे ही नंबर डायल होता है मोबाइल का कंट्रोल अपराधियों के हाथ में चला जाता है। कभी कहा जाता है खुदाई में सोना मिला है,
बाजार से आधी कीमत पर खरीद लीजिए। पहले एडवांस भेजिए और एडवांस भेजते ही ठग गायब। इतना ही नहीं, कभी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना दी जाती है। कभी सरकारी योजना, कभी बैंक, कभी यूपीआई, कभी ई वॉलेट। हर दिन ठगी का नया तरीका और हर दिन एक नया शिकार। अब सवाल उठता है, क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है? नहीं, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1930 साइबर हेल्पलाइन सक्रिय की गई। साइबर शिकायतों को अलग अलग श्रेणियों में दर्ज करने की नई व्यवस्था शुरू हुई। सीसीएसयू यानी साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट लगातार जांच कर रही है। ऑपरेशन साइबर प्रहार चलाया जा रहा है। म्यूल अकाउंट्स की पहचान हो रही है। देश भर में मिली शिकायतों के आधार पर बिहार में हजारों संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित किया गया। सैकड़ों खातों का सत्यापन हुआ। दर्जनों आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन क्या इससे साइबर अपराध रुक गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी आंकड़े तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। एक साल में मामलों में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन फ्रॉड सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, हजारों मामले आज भी जांच के इंतजार में खड़े हैं। चार्जशीट सीमित मामलों में दाखिल हो पा रही है और सजा की दर बेहद कम है। यानी ठगी करने वालों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन न्याय की रफ्तार बेहद धीमी है। यही वजह है कि साइबर अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें पता है, अगर 100 लोगों को फोन करेंगे तो 5 लोग जरूर फंसेंगे। अगर 1000 लोगों को एक मैसेज भेजा जाएगा तो कुछ लोग लिंक जरूर खोलेंगे। अगर लाखों लोगों को सोशल मीडिया विज्ञापन दिखेगा तो कोई ना कोई अपना मोबाइल नंबर जरूर छोड़ देगा। यही उनका बिजनेस मॉडल है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि ठगे जाने वाले सभी लोग पुलिस तक पहुंचते भी नहीं। कई लोग शर्म की वजह से शिकायत नहीं करते। कई लोग परिवार से छिपा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं पैसा वापस नहीं मिलेगा तो शिकायत करके क्या फायदा। और यही चुप्पी साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कोई विज्ञापन दिखे जो आपकी जरूरत या लालच को सीधे निशाना बना रहा हो, तो समझ जाइए खतरे की घंटी बज चुकी है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करिए। किसी भी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसा मत भेजिए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, स्क्रीन शेयर या मोबाइल एक्सेस मत दीजिए। और अगर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराइए। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसा रिकवर होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर का यह मामला सिर्फ एक युवक की गलती नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। आज साइबर अपराधी आपकी जेब नहीं, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी जरूरत और आपके लालच पर हमला कर रहे हैं। सरकार को अपनी तकनीकी क्षमता और जांच व्यवस्था दोनों को और मजबूत करना होगा। लेकिन उससे पहले हर नागरिक को खुद जागरूक बनना होगा। याद रखिए, साइबर ठगी का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल नहीं, बल्कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही, हमारा छोटा सा एक लालच, यही नजर आता है। तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जागरूक करने में मददगार लगा हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा दे। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।